राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकुन सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं हल्ला बोल। हरियाणा पंजाब से सामने आए जासूसी के मामलों ने युवाओं को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया नेटवर्क के सहारे लोगों का दूसरे देश से जुड़ना आसान हो गया है। इसके साथ ही गलत लोगों से संपर्क भी मुश्किल नहीं रहा। ऐसे में युवाओं को कैसे जासूसी के इस जाल से बचाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। राह भटकते युवाओं को लेकर करनाल के लोगों का क्या कुछ कहना है, वो आप पहले सुनिए। पहलगाम में हुए हम आतंकी हमले के बाद लगातार से फिलहाल हम बात करें पंजाब हरियाणा की, कई जगह पर जासूस पकड़े जा चुके हैं। लगातार सरकार कार्रवाई भी करती हुई नजर आ रही है। और हाल ही में अगर आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, ट्रैवल ब्लॉगर भी है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि उसके फोन से कुछ डाटा भी रिकवर हुआ है, जो कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत देता है कि वो जासूसी कर रही थी। क्योंकि पिछले दिनों वो पाकिस्तान भी घूम कर 3 से 4 बारी, जम्मू कश्मीर भी गई थी। हालांकि हमले से कुछ समय पहले वो पहलगाम भी होकर आई थी। हालांकि आम जनता इस पर क्या कुछ विचार है, कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे बातचीत करना चाहिए। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा खुद एक युवा थी, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। इस पर लेकर युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। लगातार किस तरीके से हमारे भारत पर हमला हुआ था, 26 से 27 लोगों की जान चली गई थी पहलगाम में। उसके बाद से लगातार इन्फ्लुएंसर की बात करें या ट्रैवल ब्लॉगर्स की बात करें, अलग अलग ब्लॉगर्स हैं कहीं ना कहीं जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं भारत के लिए। हाँ, हम रिसेंटली बहुत सारे ऐसे अलग-अलग खबरें सुन रहे हैं। मैं तो करनाल से हूँ, करनाल के नज़दीक पानीपत में भी ऐसा ही एक लड़का है, युवा है, नोमान इलाही उसका नाम है। वो भी इसी जुर्म में अरेस्ट हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया इसका जरिया हो सकता है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर को कह दे या लगातार जो व्लॉग्स बना रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है, देखो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें जो है स्पेशली हमारा इंडियन यूथ है, सुबह से रात तक बहुत एक्टिव रहता है, स्टोरीज़ पोस्ट करना। कहीं न कहीं उनके थ्रू ना सामने वालों को एक आइडिया लग जाता है कि इस इंसान की मेंटालिटी कैसी है। अभी हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में बोल रहे थे कि नहीं, पाकिस्तान को जवाब नहीं देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। तो उनको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि शायद ये इंसान थोड़ा इसका ये चीज़ वीक पॉइंट है, उसकी एक्टिविटीज़ डे टू डे ट्रैक करके कि ये शायद हमारी बातों में आ सकता है, इसको मैनिपुलेट करना आसान है। तो हाँ, वो एक तरीका हो सकता है कि मतलब सोशल मीडिया को नेगेटिवली ये जो एजेंट्स हैं पाकिस्तान के, ये यूज़ करके लोगों को कॉन्टैक्ट करते हो, पैसों का लालच देते हो, जो भी लालच देते हो, जो भी रहता है, और ये लोग शायद फँस जाते हो। तो हाँ, सोशल मीडिया एक मीडियम हो सकता है। एक चीज और है, लगातार जो ये पकड़े जा रहे हैं जासूस की बात करें, लगातार जिनके पेरेंट्स हैं उनको नहीं पता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो लगता है कि जो अभिभावक हैं यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनको नजर रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कि कुछ गलत हाथों में तो नहीं है। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा की बात करें, वो 3 से 4 बारी पाकिस्तान होकर आ चुकी है। हमले के कुछ समय पहले उनकी वीडियो सामने आई थी, व्लॉग सामने आए थे कि पहलगाम वो घूम रही है। लगता है एक ट्रैक होना चाहिए था। हाँ, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ ट्रैक होनी चाहिए हर इंसान की, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड ही देख लो कैसे हो रहा है। और फिर उसके बाद अब तो टेररिज्म एक्टिविटीज़ भी ऑनलाइन ग्राउंड्स पे हो रही है, तो सरकार को एक प्रॉपर डिपार्टमेंट तो है हमारे पास, आईटी डिपार्टमेंट, लेकिन वो एक्टिवली उतना शायद फंक्शन नहीं करता। और ओवर पॉपुलेशन भी, जैसे मैंने बोला, मुझे लगता है एक बड़ा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है कि बहुत सारी चीज़ें अननोटिस चली जाती है, नहीं पता चल पाता। लेकिन सरकार को अब बहुत ज़्यादा डीपली इनसाइटफुली इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए। और हाँ, जिन बच्चों की उम्र कम है, कुछ ऐसा एल्गोरिदम होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे बहुत कम उम्र के बच्चे इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सबको एक्सेस ना कर पाएँ, क्योंकि कम उम्र में तो आपको पता भी नहीं होता, आप बहुत नैव होते हो, आप गलत कंपनी में गलत लोगों के टच में आ जाते हो, फिर शायद आप ऐसी डेटा आगे लीक कर देते हो। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, ये जो भी लोग हैं, ये जो भी जानकारी लीक कर रहे थे, तो इनको जानकारी दे कौन रहा था? मतलब ऐसी कोई खुफिया जानकारी तो आम इंसान के पास नहीं होती। सोचने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, सरकार स्टेप उठा रही है, पुलिस प्रशासन सख्त है। लेकिन चाहे इन्फ्लुएंसर है, कोई भी है, चाहे नोमान इलाही है पानीपत का, इनके पास वो डेटा आया कैसे जो ये लीक कर सकते हैं? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि लगातार जो है कहीं ना कहीं युवाओं की बात करें, लोगों की बात करें, कहीं ना कहीं रोष इस चीज का है कि अपने देश के साथ गद्दारी करने के आरोप जो उन पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे। कई जासूस लगातार पंजाब हरियाणा की बात करें लगातार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हरियाणा पंजाब में कई तरह के जासूस हो गए और कई तरह के सोशल मीडिया एक्टिव कहाए जाने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी इन चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं। और मेरे को लगता है टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस अब ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ग्लोबली वीडियोस बनाते हैं, जाते हैं पाकिस्तान में, जैसे वो बता रहे हैं लड़की जो इन्फ्लुएंसर लड़की है वो 3-4 बार पहले ही पाकिस्तान में होके आई हुई है। तो इस हिसाब से ऐसा भी लग सकता है 3-4 बार होने का मतलब ये लाइक कुछ है, तो तभी 3-4 बार जा रही है ना।
एक आधी बार तो चलो कोई भी किसी कंट्री में घूम के आ सकता है, तो ऐसे ही किसी भी और जो आदमी और भी आए हैं, निकल के आए हैं, इन्फ्लुएंसर भी हो गया, चलो वैसे कोई नॉर्मल इंसान भी हो गया, तो मेरे को सबसे पहले तो ये लगता है कि हर एक पेरेंट को अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और किस चीज से जुड़ रहे हैं और वो क्या डे टू डे करते हैं। ठीक तो है, तो लगता है क्या सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा एक जरिया हो सकता है कि इन चीजों इलीगल एक्टिविटी से कनेक्ट होने का सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल है? सोशल मीडिया, जी हाँ, आप कह सकते हैं सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी कंट्री में किसी भी इंसान के साथ फ्रेंड बन सकते हो, आप उनके साथ बातें कर सकते हो। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो फिश ढूंढते हैं ऐसी, है ना, फिशिंग करने के ढूंढते हैं लोगों को कि हाँ इसको फंसा लेंगे, इनको प्यार में फंसा के इनसे कोई इनकी कंट्री की नॉलेज लेंगे या कुछ भी हमारे इंटेलिजेंस के बारे में किसी भी तरीके से हमारी कंट्री कोई चीज लीक हो सकती है। तो मेरा सबसे पहला यही सबको कंसर्न रहेगा कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की हेल्प करो। ऐसे किसी भी तरीके का इलीगल कोई भी एक्टिविटी आप ना करिए और कोई भी तरीके की चीज जो हमारे देश की किसी भी तरीके से घाटे में जा सकती है हमें लेके, तो उस चीज को आप ना फैलाएं और ना लेके आए आगे। और मेरे को ये लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स को भी ध्यान रखना चाहिए, कुछ बाउंड्रीज रखनी चाहिए जिसके अंदर ना उनको ये नहीं कि इंडिया की हेल्प करने में रहे वो, ये ना हो कि पाकिस्तान हो गया किसी और अन्य कंट्री की वो हेल्प करे और इंडिया के खिलाफ उनको षड्यंत्र बनाने में मजबूर करे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं लगातार पिछले दिनों की अगर हम बात करें, काफी ऐसे लोग पकड़े हैं, काफी जासूस पकड़े गए हैं जो अलग अलग जिलों से आते थे। करनाल के साथ लगता है पानीपत, वहां से पकड़े गए हैं। अगर बात करें, हिसार की रहने वाली थी ज्योति मल्होत्रा, और ऐसे में कैथल के भी कुछ लोग हैं, वो लगातार जो है इस तरीके के जासूसी में पकड़े हुए नजर भी आ रहे हैं। लगातार पुलिस भी इन पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये जो जासूस है कब तक ये पूरे, हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, लगातार उनको कोर्ट में पेश किया जाए और क्या क्या इनके पास से बरामद होता है। क्योंकि मोबाइल फोन की बात करें, लैपटॉप की बात करें, उनके पास से कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जरूर मिलती हुई नजर आ रही है जो कहीं ना कहीं इस तरीके को दर्शाती हैं कि हाँ ये जासूसी कर रहे थे और भारत की जो खुफिया जानकारी है वो पाकिस्तान तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे थे। इंडिया न्यूज के लिए करनाल से मुकुश तीजा। पाकिस्तान से बढ़ती हुई टेंशन के बीच में जो तमाम स्लीपर सेल्स थे या फिर जासूस थे वो सभी एक्टिव हो गए थे और उनके एक्टिव होने के बाद से ही उनकी धरपकड़ शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि वो भारत के लोग जो कि भारत की प्रगति में विकास करना चाहिए, उनको आखिरकार उनके अंदर जासूसी का कीड़ा कैसे घुस गया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो तमाम युवा जो कि फिलहाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं जासूसी के मामले में, आखिरकार वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्या देश के खिलाफ कर रहे हैं, उनके अंदर ये कीड़ा कैसे आया, इसको लेकर तमाम सवाल यहाँ पर है। बहरहाल भिवानी में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। जासूसी और देशद्रोह को लेकर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। मीडिया के अंदर है ना फर्जी अकाउंट खोल लेते हैं जिसके अंदर वो फर्जी जानकारी रखते हैं। चाहे बंदा कुछ भी काम ना करो, पैंट कोट पैर के फोटो खिंचवा ले हैं, सरकारी कर्मचारी बन जाए हैं, जैसे किसी एक दूसरे के प्रति जानकारी होती नहीं, फर्जी जानकारी हासिल होते हैं। वो तमाम अपना उसको बता करके, झूठी बता करके लड़के लड़कियों को फंसा लेते हैं और लड़की लड़कों को फंसा लेते हैं। जैसे भाई ने बताया था अभी मल्होत्रा वाला, इसी तरह एक सीमा हैदर भी पाकिस्तान की थी जो कि इंडिया में आकर के उसने शादी करवा ली। वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही उनका जरिया था। उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह बात कर रहे हैं और इस तरह हमारे भविष्य में नुकसान क्या हो सके है, फायदा क्या हो सके है, तो उस तरह है ना हमने बचना चाहिए। और जो हमारे घर के हैं, जो हमारे पर ध्यान नहीं रखते, हम किस तरह बात कर रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं, तो उनकी भी गलती है घर वाला की जो हमारे पर ध्यान नहीं रखते तो बाद में कोई पूरा कांड करते हैं, पूरा कांड करते तो फिर पाछे फिर वो दिक्कत हो जा है। असली में मुद्दा यो है जी, ये है ना देख भाल करनी पड़ेगी। बच्चा है, छोटा बच्चा हो है, उसका दिमाग पूरा कागज हो है और शुरू में बैठते हम उस तक फोन दे दें, 2-3 साल का बच्चा हो है, फोन इसलिए दे दें हाले बच्चा रो रहा है या हमने परेशान कर रहा है तो पेंडा छुटा लें इस तरह। तो पेंडा छुटाने खातर उस तरह है ना अपनी जो समस्या ले थोड़ी देर इसमें बिजी रहेगा वो, फिर अब ध्यान नहीं रखते कि वो देख के रहा है, वो सही चीज़ देख रहा है या गलत देख रहा है। इसमें मेरा तो ये लगता है कि जैसे मान लो पैसे की वजह से भी हो सकता है, किसी का भी पैसा मिलता है। और एक चीज़ भाई साहब क्या है कि आजकल बच्चों में ना संस्कार की कमी है। आज
आजकल है ना अपना अपना तरीके से कुछ चल रहा वीडियो सुनी जाएगी, अपना चल तू अपने हिसाब से कर, मैं अपने हिसाब से करना रहा हूँ, कोई किसी की सुनाई नहीं कर रहा, बच्चे फ्री छोड़ रखे हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इसकी तरफ। तो इस वजह से मेरे साथ तो ये लग रहा है कि भाई ध्यान देना चाहिए। बच्चे जो हैं आजकल उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि सोशल मीडिया मतलब किस तरीके से काम करता है। उन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि मतलब सोशल मीडिया पर कैसे कैसे लोग हैं और किस तरीके से बातें करते हैं और किस तरीके से उन्हें अपनी बातों में फंसाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर पेरेंट्स को ध्यान देना होता है कि वो मतलब क्या देख रहे हैं फ़ोन में और क्या। देखिए, इसी को लेकर इंडिया न्यूज़ की मुहिम में हमारे सबसे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं सिरसा से केएल, वो उनका सीधा यहाँ पर रुक करूंगी। केएल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। कहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया और इंटरनेट इस सब के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। और बच्चे जो होते हैं वो मन के थोड़ा सा उनको पता नहीं होता, उनको जिस तरह का जैसे हम फिल्में देख के गुमराह हो जाते हैं, ऐसे ही सोशल मीडिया देख के भी गुमराह हो जाते हैं। जी ठीक है केएल लूथरा जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमारे साथ हमारे पहले दर्शक यहाँ पर जुड़े हुए थे, पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने सोशल मीडिया को लेकर अपनी राय रखी, और आप भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़कर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया या फिर जो भी विचार आपके इससे जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ जुड़कर साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है। जिस तरीके से हमारे युवा सोशल मीडिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं और एक्टिव रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही सोशल मीडिया या फिर यही युवा एक ऐसी राह पकड़ रहा है जो कि हमारे देश के लिए बेहद घातक साबित हो रहा है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर तमाम यही उठते हैं कि युवाओं को आखिरकार कौन गुमराह कर रहा है, किस लालच में जो युवा है वो जासूसी की राह पर जा रहा है। लगातार जिस तरीके से धरपकड़ हो रही है, जासूसों के आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, तो ये मुद्दा बेहद संवेदनशील उठ जाता है, बेहद संवेदनशील बन जाता है, क्योंकि हमारा देश का युवा ही हमारे देश के आगे का विकसित रास्ते को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो ऐसे में युवाओं को लेकर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? जासूसी की राह पर किस तरीके से युवा फिलहाल लालच में बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या आपकी राय है? हमारे साथ हमारे एक और दर्शक महेश गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। कहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नए नए युवा है, नए नए बच्चे हैं जो पाकिस्तान के जाल में फंस जाते हैं, जो मतलब कि लालच में आ जाते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको देखना चाहिए, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो ऐसी हरकतें करेंगे तो दूसरे लोग जो है उनको क्या सीख मिलेगी इससे। तो उनको समझदारी दिखानी चाहिए, और जो भी इस तरह की जो पाकिस्तान उनको लालच देता है उनको इग्नोर करना चाहिए, और अपने देश, समाज, अपने घर परिवार के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अब हम देख रहे हैं, मैं आपके चैनल पे देख रहा था, यहाँ पे 2-3 हरियाणा के 5 बंदों को पकड़ा गया है मैम। तो अब उनकी जिंदगी अब पता नहीं कितने टाइम तक वो जेल में रहेंगे, कब उनको, उनके परिवार को क्या होंगी। तो इन सबको देखना चाहिए। अगर वो अब भी इन चीज से सबक नहीं लेंगे तो फिर सोचने वाली बात है मैम। ठीक है महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमारे यहाँ पर कॉलर जुड़े हुए थे जिन्होंने कहा कि देश सबसे पहले है। देश प्रेम को देखते हुए जिस राह पर ये युवा चल रहे हैं उनको उस राह पर नहीं चलना चाहिए। और लगातार जिस तरीके से फिलहाल स्थिति बनी हुई है भारत पाकिस्तान के बीच में, हम सभी इससे वाकिफ है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करता है। ऐसे में कोई सा भी लालच दिया जाए या फिर किसी भी तरीके से फंसाने की कोशिश की जाए तो हमें फंसना नहीं है, युवाओं को संभल के रहना है। हमारे एक और कॉलर यहाँ पर नागेंद्र सिंह नेगी जी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। कहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, क्या आपकी क्या राय है? मैडम नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम, बहुत अच्छा विषय मुद्दा आज आपने उठाया हुआ है। मैडम, ये जो पाकिस्तान की जासूसी के जाल में जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी फंसने के जो कारण बहुत सारे हो रहे हैं, इनको देशभक्ति पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाए, सिखाई जाए। तंगी, सामाजिक दबाव, ऑनलाइन जो जासूसी और आधुनिक तकनीक का जो दुरुपयोग ये नौजवान कर रहे हैं, इनको बताया जाना चाहिए। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक अभियान चलाया जाए, जैसे आपने जागरूकता का अभियान चलाया। युवाओं को ये आर्थिक लाभ और सामाजिक मान सम्मान और लालच देकर जिस तरह से फंसाया जा रहा है, इसके लिए मैडम जी सतर्कता बढ़ाना और सोशल मीडिया का सही उपयोग करना, शिक्षा और जागरूकता और साइबर सुरक्षा का ध्यान रखना, ये तमाम बातें जो है आने वाली पीढ़ी को, अन्यथा आने वाले वक्त में बहुत बड़ी समस्या हमारे
नौजवान पीढ़ी के सामने खड़ी होने वाली है, जिसके बारे में सरकार को और दूसरी एजेंसियों को जो सतर्कता, जो जिनकी जिम्मेवारी है, एनआई है, राव है या दूसरी जो भी संस्थाएं हैं, उनको तमाम को पुलिस के माध्यम से जो है नौजवानों को समझाया जाए, रेडियो टीवी के माध्यम से, और इसके ऊपर बावक्त जो है वो बिल्कुल सरकार को जाग जाना चाहिए। जय हिंद। ठीक है नागेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे यहाँ पर दर्शक जुड़े हुए थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि युवाओं को, सभी लोगों को सामाजिक तौर पर जो शिक्षा देनी चाहिए उसको यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। पाठ्यक्रमों का भी उन्होंने जिक्र किया। देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रमों में भी बदलाव किया जाना चाहिए और साथ ही सामाजिक तौर पर किस तरीके से हमें देशभक्ति की मिसाल को पेश करना है, देश के प्रति जो हमारे मन में प्रेम है उसको बढ़ाने की यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि जो लोग राह भटक जाते हैं, जासूसी की राह पकड़ लेते हैं, हमारे दुश्मन देशों को, पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मिलकर हमारे ही देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं, उन सभी लोगों के मन से भावनाएं दूर हट जाए या फिर आने वाले भविष्य को देखते हुए यहाँ पर निश्चित तौर पर कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। चाहे पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जाए या फिर सामाजिक तौर पर शिक्षा दी जाए। देखिए आप भी हमारे साथ जुड़कर इंडिया न्यूज़ की इस मुहिम में, जासूसी के खिलाफ इंडिया न्यूज़ हरियाणा ये लगातार मुहिम चला रहा है। आप जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं या फिर जो भी विचार हैं आपके से जुड़े हुए वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा हुआ है आपसे, हमसे और पूरे देश के साथ ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। पूरे देश से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, देश की सुरक्षा को लेकर ये मुद्दा है। चूंकि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ मिलकर जासूसी के आरोपों के अंदर ये युवा, ये लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, ऐसे में मुद्दा बेहद संवेदनशील है। ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है क्योंकि लालच में फंसकर ये लोग जासूसी करते हैं, हमारे ही देश के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करते हैं, हमारे देश के इनपुट्स को दूसरे देश के साथ साझा करते हैं। तो ऐसे में ये मुद्दा अपने आप में बहुत गंभीर है और ये मुद्दा आपसे, हमसे, पूरे देश से जुड़ा हुआ है। आप भी इस मुहिम में जुड़कर, जासूसी के खिलाफ इंडिया न्यूज़ की इस मुहिम में जुड़कर अपनी राय, अपने विचार रख सकते हैं, क्योंकि लगातार युवाओं से जुड़ा हुआ जो मामले सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके युवा अपनी राय भटक रहे हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से प्रदेश से लगातार जासूसों की गिरफ्तारी हो रही है, जासूसी के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो ऐसे में आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं या फिर जो भी विचार आपके साथ हैं कि युवाओं को आखिरकार कौन गुमराह कर रहा है, इनके अंदर जासूसी कि राह पर ये युवा कैसे जा रहा है, क्या इसका सदुपयोग हो सकता है सोशल मीडिया का, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके इस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं, आपके विचार क्या है, या फिर बदलाव को लेकर अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो वो आप हमारे साथ जुड़कर इंडिया न्यूज़ की इस मुहिम में साझा कर सकते हैं। आपका आवाज उठाना, आपकी हल्ला बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दा पूरे देश से जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान से कनेक्ट होकर ये तमाम युवा देश की सुरक्षा को लेकर टेंशन बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं यहाँ पर रोहतक से। बहुत स्वागत है दिलेर सिंह जी आपका। दिलेर सिंह जी आपका क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? दिलेर सिंह जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पैसे के लालच में जो है ना वो नजदीक आ जाते हैं और उनका माइंड वॉश कर देते हैं और वो ये नहीं सोचते कि हम जिस देश में पले हैं, फूले हैं, खाया पिया है, उसके लिए हमें वफादारी करनी चाहिए और हमें मेहनत करके अपना रोजगार जो है यही चलाना चाहिए, किसी के बहकावे में ना है। देश से गद्दारी करना एक नरक के समान है, ये बहुत ही बेहुदा काम है। हमें जो अपने काम की अच्छे कामों की तरफ बढ़ना चाहिए, देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले काम करने चाहिए। मैं तो यही युवाओं से अरदास करूंगा कि किसी के बहकावे मत आओ, आपको आखिर में तो इसके लिए बहुत बुरा परिणाम होगा। थैंक यू। ठीक है दिलेर सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय दे और अपने विचार यहाँ पर रखने के लिए। देखिए हमारे साथ हमारे पर कॉलर दिलेर सिंह जी जुड़े हुए थे, जिनका कहना था कि देश के साथ गद्दारी करना अपनी माँ के साथ गद्दारी करने जैसा है, क्योंकि भारत माता हम उनको कहते हैं और ऐसे में अपनी ही माता के साथ अगर हम गद्दारी करेंगे तो वो बिल्कुल अन्याय होगा, खुद की माता के साथ गद्दारी जैसा होगा।
तो उन्होंने अपील भी की कि आप बहकावे में किसी के मत आएं, किसी की बातों में मत आएं, और किसी भी तरह का अगर लालच दिया जाता है तो उसमें कतई नहीं आए, क्योंकि आप देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि देश के साथ वफादारी निभाई जाए और इस तरह के लालच में बिल्कुल नहीं आए। और जिस भी चीज़ का आप उपयोग करते हैं वो आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन उसको दुरुपयोग ना करें। देखिए, हमारे दर्शक गुरुचरण सिंह जी बहुत जुड़ चुके हैं पटियाला से। बहुत स्वागत है सर आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैडम जी, मेरा सुझाव ये है कि हर न्यूज चैनल पे ना इनकी ऐड दिखाकर, और जो जाल में फंस रहे हैं हमारे युवाओं जी, इनका हर चैनल पे दिखाना चाहिए और सोशल मीडिया पे इनका दिखाना चाहिए, ताकि ऐसा कोई भी जवान या युवाओं, नए युवाओं इस जाल में ना फंसे और झांसे में ना आए किसी के, ताकि जिससे बचाव हो सके। क्योंकि हमारे जो नए नए युवाओं ना, ये क्या उसमें फंस जाते हैं इनके जाल में। ठीक है गुरुचरण सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर लगातार हमारे कॉलर्स और हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी के भी बहकावे में नहीं आना है और देश के साथ वफादारी यहाँ पर निभानी है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है, देश के युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल करके युवा गलत राह पर जा रहे हैं, पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सदुपयोग का पाठ पढ़ाया जाए, देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाए। देखिए, फिलहाल आज के हल्ला बोल में बस इतना ही, लेकिन यह मुहिम लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर जारी है। राम राम।